कंसोल.log हे कोडर्स, जैसे नीरव बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और गाइज आज इस वीडियो को देखो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। ऐसा बिगिनर आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आज। और आज क्या क्या सीखने वाले हो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज आप टाइम सीखोगे, डेट, डे और टेम्परेचर, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा जिसका नाम है ओपन एनी ऐप इन जस्ट 7 लाइन्स। आज मैं आपको एक ऐसा कोड देने वाला हूँ जिस सिर्फ 7 लाइन से आप कोई भी ऐप खोल सकते हो, लिटरली कोई भी ऐप। मतलब देखो, ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे ना ऑनलाइन, उसमें ये होएगा कि वो हर एक ऐप के लिए आपको कम से कम नहीं तो 2 लाइन का कोड लिखाता है। तो देखो वो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। आप एक एक ऐप के लिए 2 2 लाइन का कोड लिखो, वो बिल्कुल सही नहीं लगता और बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, और मैं क्या करूँगा, इससे 7 लाइन में आपका सब करवा दूँ। सारे ऐप खुल सकते हैं जो भी आपके डाउनलोडेड है, बहुत सिंपल भी है वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखो क्या बनवाने वाला हूँ, आपसे टाइम बनवाऊंगा कि ये करंट टाइम बता दे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो लूप लगाऊंगा। देखो वाइल ट्रू का मैं आपको मतलब बताता हूँ। जब भी मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब होता है, देखो यहाँ पे वैसे वाइल की जगह अपन कंडीशन लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगती है, तो मैंने वो कंडीशन पहले से ट्रू बता दी। वो कंडीशन ये चेक करता है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो मैं इसको पहले ही बोल दूँ कि वो ट्रू है। हाँ, तो ज़्यादा दिमाग मत लगा, बस ये बात होती है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेरी इज इक्वल्स टू लेसन, क्या। और याद रखना, देखो ये फंक्शन है, फंक्शन में अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या फायदा। वेरिएबल्स में ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, बट फंक्शन में ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ। अब मैं लिखूंगा इफ, अगर देखो, अगर मैं क्वेरी के अंदर बोलता हूँ टाइम, क्वेरी क्या है मेरी, लेसन करेगा। क्वेरी क्या है, जो मैं बोलने वाला हूँ, इसको समझ रहे हो। क्वेरी का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। जो मैं बोलूँगा वो है क्वेरी। तो ये चेक करेगा क्या क्वेरी के अंदर टाइम है। अगर है तो क्या करना है तुम्हें, डेट टाइम। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेट इंपोर्ट डेट टाइम एज एसन को फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। मैं पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसको इंस्टॉल कैसे करोगे, सिंपल है, पिप इंस्टॉल डेट टाइम, ठीक है। ये कमांड रन कर देना। कहाँ रन करनी है, CMD में रन कर देना, हो जाएगा तुम्हारा सारा काम। CMD में रन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डायरेक्ट डेट टाइम, और देखो मैंने डायरेक्ट डेट टाइम इंपोर्ट किया। अगर तुम ऐसे करते हो इंपोर्ट डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, तो तुमको यहाँ पे डेट टाइम डॉट डेट टाइम लिखना पड़ेगा कि तुम डेट टाइम के अंदर से डेट टाइम बुला रहे हो। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो तुम्हारा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। हमें अभी का टाइम जाना है, पहले का नहीं। डॉट strf टाइम, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे मेरे को सजेशन में भी आ रहा है क्योंकि मैं कोड लिखता रहता हूँ। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमको टाइम जानना है, तो देखो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा परसेंट हमें जानना है आर, फिर कॉलन। कॉलन देखो ऐसा जरूर सिंटेक्स में कॉलन नहीं आता, कॉलन में लगा रहा हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे आप नीचे टाइम देख सकते हो यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे नीचे आता है टाइम, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, राइट बॉटम कॉर्नर में देखो, तो एक कॉलन होता है ना बीच में, अच्छा लगता है दिखने में, तो मैं कॉलन लगा रहा हूँ। बाकी तुम यहाँ पे हाइफन लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो, देखो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कॉलन लगा रहा हूँ, फिर परसेंट पहले लगाना है, फिर MS, ये हो जाएगा हमारा सिंटेक्स। आर मिनट सेकंड। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो बस इसको रन कैसे करेंगे, हमको करना है टास्क और यूँ बस चला दो। और मैंने कंट्रोल Alt N रख रखा है। एक सेकंड मैं वापस चलाता हूँ इसको। व्हाट्स द टाइम, अच्छा ठीक है। हाँ तो भाई ऐसी कोई खास दिक्कत थी नहीं, बस इसमें ऐसे ही क्लिक हो गया था कुछ ही। तो मैं इसको बंद करता हूँ, तो वापस चलाता हूँ। यहाँ पे देखो स्पीक टाइम लिख देना, वरना कोई फ़ायदा होगा नहीं। प्रिंट भी लिख सकते हो, व्हाट्स द टाइम। ओके, व्हाट्स द टाइम। देखो उसने टाइम बता दिया। जारविस, व्हाट इज द टाइम। ठीक है, देखो वर्क कर रहा है। मैं एक छोटा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पे जारविस नहीं यू आएगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ वापस से। टाइम, कैन यू टेल मी द टाइम।
जारविस व्हाट्स द टाइम? ठीक है भाई, आपको समझ आ गया। और यहाँ पे देखो मैं 2 लिख देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट, ठीक है। और अब यहाँ पे होएगा ये 12 आवर फॉर्मेट। मैं बताता हूँ, अगर आप इसको आई कर दो तो ये 12 आवर फॉर्मेट के हिसाब से हो जाता है। और यहाँ पे एक बार मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ, अब देखना। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। व्हाट्स द टाइम? जारविस व्हाट्स द टाइम? ठीक है, देखो अब इसने 3 आवर्स बोला, मतलब अभी 3 बज रहे हैं, और ये पहले 15 बोल रहा था, ठीक है, समझ आया। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे दोनों में लगा देता हूँ, ये तो %p, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, अब देखना। जारविस व्हाट्स द टाइम? ओके, व्हाट इज द टाइम? ठीक है, समझ आया। अब ये PM भी बोल रहे हैं साथ, और अब इजी है, आई होप आपको इजी लग रहा होगा और समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई बता देना। और ये कमेंट्स गाइस मैं रहने ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आता रहे। और मैं ये कोड आपको देने वाला हूँ, तो हमको कोड तो ऐसे ही रन करने मैंने आपको बता दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे LF, सिंटेक्स होता है देखो, इफ के बाद LF ही आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट चीज़ बनाने वाले हैं डेट का। अब टाइम हो गया तो हम टाइम मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया होगा कि आपको कि हम डेट भी इसी से बनाने वाले हैं। तो अब डेट कैसे निकालनी है? अगर मैं इसको बोलता हूँ डेट इन क्वेरी, तो डेट इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ ईयर मंथ y %m परसेंट, फिर क्या होगा, परसेंट होगा हमारा जो आज की डेट है d, %d। इसको मैं हाइफन कर सकता हूँ क्योंकि वो सिंटेक्स में आता है, देखो। वैसे हम स्लैश भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पीक डेट, ठीक है। रन करते हैं। ओके, टेल मी द डेट। व्हाट इज द डेट जारविस? तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, व्हाट इज द डेट? मैं देखो एक चीज़ बता दूं, अभी क्या हुआ था, ये एक्चुअल में जो बार बार नहीं सुन रहा था ना, यहाँ पे क्या था, एक तो डॉट लोअर, वो तो मैं बता दूँ आपको बाद में। यहाँ पे ऑलरेडी लिसन पे था वो, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। और ये शायद गिटअप के कोड पे भी होगा, बट चिंता मत करो, अब जो मैं लेटेस्ट कोड दूंगा उसमें मैं चेंज करवा दूंगा, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखते हैं, व्हाट्स द डेट? देखो यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, हाँ एरर, मैंने जानबूझ के लाया हूँ, चिंता मत करना। Ctrl+C दबा दो, एरर आ जाता है, क्योंकि मेरे को कोड रोकना था। अब देखो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब इसको थोड़ा सा आप उल्टा कर सकते हो, सिंटेक्स की स्लैश लगा दो, और स्लैश लगा दो, %y, हाँ ये हो जाएगा। अब देखो डेट, मंथ और ईयर अपन ने निकाल लिया। अब वापस रन करता हूँ। व्हाट्स द डेट? टेल मी द डेट। तो ये स्लैश बोलता है, तो देखो स्लैश मत लगाना, मतलब देखो टेस्ट करने वाली चीज़ें ये तो। हाइफन लगा दो, ठीक है। अब ये वर्क कर जाएगा आपका, सिंपल सा है, ज़्यादा कोई तोप चीज़ भी नहीं है। ये हमारी होगी डेट। अब देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। अब आता है हमारा डे निकालना। डे यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मेरे को, और यहाँ पे लिखेंगे हम LF डे। नेक्स्ट क्या लिखूँ, जल्दी बताओ। यस, इन क्वेट। अब क्या लिखूंगा मैं, सोचो डे के लिए क्या मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ मैं, गेस कर सकते हो? कमेंट्स में अभी लिखो गेस करके। तो जिसने डे टाइम बोला वो सही है। डे इज इक्वल्स टू डे टाइम डॉट नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट strf टाइम ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कोट्स। अब परसेंट यहाँ पे लिखेंगे हम a। अगर मैं परसेंट, देखो याद रखना कैपिटल और स्मॉल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको अलग फाइल में एक बार बना के दिखा देता हूँ, test.py from return तो देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। %d का ये कैपिटल, अब मैं करता हूँ इसको कैपिटल कर रहा हूँ अब, ठीक है।
अब ये देखो, अगर मैं कैपिटल डी कर देता हूँ ना तो पूरा ऐसे आ जाएगा, समझ गए? अगर तुम कैपिटल डी करते हो तो पूरा ही आ जाएगा, तो तुमको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको कैपिटल डी ही कर देता हूँ ताकि तुमको समझ भी आता है। ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वो डेगा, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं वाई स्मॉल लिखता हूँ तो देखो क्या आएगा, 23 आता है, तो सिर्फ मतलब लास्ट का आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा वो। और अगर मैं कैपिटल लिखता हूँ तो 2023 वो पूरा आएगा। ये सिंपल चीज़ है, ये आप टेस्ट करते रहना। यहाँ पे चेंज कर करके वैल्यू परसेंट लगाना मत भूलना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूंगा ए अगर मैं लिखता हूँ तो आएगा SUN, मतलब जैसे आज कौन सा डे, आज है ट्यूसडे, तो TUE आएगा। अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो ये ट्यूसडे पूरा बोलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीक डे। ठीक है, CLS, हाँ, व्हाट्स द डे। देखा, अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, व्हाट्स द डे, देखो यहाँ पे वैसे तो TUE आया बट इसने स्टिल ट्यूसडे बोल दिया इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो TUE प्रिंट हुआ। तो अगर आपको कभी करवाना हो तो याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे मैं कैपिटल ही कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारी हो गई। अब हमारा हो गया डे को। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे। सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी लास्ट वाली है, देखो मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा। अब हम आएंगे टेम्परेचर। अब देखो कमर कस लो क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अभी थोड़े से एडवांस टॉपिक पे भी काम करेंगे जिसका नाम है रिक्वेस्ट्स, कि हम रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट कैसे लेते हैं डेटा सर्वर से, डेटाबेस से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, 2 मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ES4 रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे उसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप ये कमांड डायरेक्ट रन कर देना, फिर इंस्टॉल BS4 और रिक्वेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना। और ये रन किस में करोगे, ये रन आप करोगे CMD। तो कॉपी करो ना तो यहाँ तक ही करना बस। ठीक है, इतना तो बुद्धि है, आई अंडरस्टैंड। और अब आपको बता दो मैं आगे क्या लिखना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो request.get, यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, हमको गेट क्या करवाना है, URL है, ये URL हो गया, इसको पूरा सिंपल सा URL, ये देखो गूगल का URL है, ऐसा कोई टॉप चीज़ नहीं है। अब मैं लिखूँगा टेम्परेचर इन, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का नाम डाल देना यहाँ पे। और वैसे मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर दे रहा हूँ, सिंपल नहीं मतलब एशियन हो वेरी, हाँ Q कर देता हूँ, Q इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एंड जो भी आपकी जगह का नाम है वो यहाँ पे डाल देना, सिंपल हो जाएगा। और इसको मैं रख देता हूँ और इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा के नाम से, और फिर उसमें क्या करना है, हमको BS4 में से एक मॉड्यूल, एक फंक्शन इंपोर्ट करना है ब्यूटीफुल सोप करके, काफ़ी ब्यूटीफुल सोप है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, r.text। देखो ये जो लिंक है ना, यहाँ पे एक मैं भूल गया F लगाना है, ये जो लिंक है ना भाई, इस लिंक को हमें एक टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, और फिर उसको HTML.parse, मतलब फिर उसको एक HTML फाइल में कन्वर्ट कर दो ताकि हम डेटा वगैरह निकाल सकें। तो कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखो temp इज इक्वल्स टू data.find, और हाँ हम आगे लिखेंगे एक div फाइंड करना होगा हमें। देखो यार ये थोड़ा सा HTML वाली चीज़ आ जाती है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोड ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टेम्प का टेक्स्ट। यहाँ से ये हमने सबसे पहले तो बोला इसको कि डेटा जो मतलब हमने HTML में कन्वर्ट किया, यहाँ पे एक डिव फाइंड करना है हमें जिसकी क्लास ये हो, और उसके अंदर का हमको टेक्स्ट निकालना है, और वो टेक्स्ट इस टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर तो आगे कुछ नहीं, हमें बस स्पीक करवाना है, F लगा दो। F यार सिंटेक्स में आता है, देखो इसको कोई अलग चीज़ नहीं है, ताकि मैं स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ ऐसे यूँ लगा के। ठीक है, तो द टेम्परेचर आउटसाइड इज टेम्प। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया हमारा।
और टेम्परेचर इन में लिख देता हूँ अभी तो जयपुर। ठीक है, रन करके देखते हैं हम। टेम्परेचर ओके, तो हमारे पास एक एरर आया, देखते हैं इसमें क्या है। भाई छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, पार्सर लिखना है मेरे को यहाँ पे। अब रन करके देखते हैं। टेम्परेचर ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। टेम्परेचर इसने बता दिया है, सिंपल सा था कोड तो भाई, ऐसा कुछ मेरे को ज़्यादा लगा नहीं, आपको भी नहीं लगा होगा आई होप। क्योंकि देखो ये बेसिक पाइथन आ जाती है यहाँ पे। देखो यार थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार एक वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो नाम, या फिर मैं क्या करता हूँ नहीं ठीक है, देखो यहाँ पे आप नाम चेंज कर देना। बट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में शायद बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया क्यू करके, उसमें हमको अपने बस सिटी का नाम देना है, पूरा नाम लिख देना। देखो टेम्परेचर इन जयपुर, क्योंकि गूगल पे सर्च होता है। फिर हमने एक बनाया रिक्वेस्ट डॉट गेट, कि एक रिक्वेस्ट में से गेट नाम का वेरिएबल है, और हमको एक जो लिंक है उसको निकालना है सबसे पहले, तो मतलब उस लिंक तक पहुंचना है। तो ये तो नॉर्मल गूगल का लिंक हो गया, सर्च इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू जो हमारी क्वेरी है, सेम सिंटेक्स में लिखना याद से, ठीक है, सिंटेक्स मत भूलना। और फिर एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर से ये तो देखो छोटी चीज़ है, इसको तो भूल जाओ। कोई BS4 एक मॉड्यूल है, उसमें से एक हमने क्लास निकाली और उसके अंदर आर्डर टेक्स्ट पास करवा दिया। और फिर उसको सॉरी, इसका मतलब ये था, देखो ये हमने जो लिंक निकलवाया ना, इसको ऐसा टेक्स्ट कन्वर्ट किया, इसका जो सारा टेक्स्ट है वो भी पार्स करवाया, और उसको फिर HTML में कन्वर्ट करवाया हम। और फिर डेटा में से हमको एक क्लास निकालनी थी जिसका नाम था ये, और उसका टेक्स्ट निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सा है देखो, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर बताई देगा। यहाँ पे देखो जगह का नाम याद से चेंज कर देना, जो भी आपकी नेटिव प्लेस हुई है वहाँ का नाम डाल देना, ताकि आप टेम्परेचर पूछो और डायरेक्ट वहीं का बता दे पहले। तो आपको टेम्परेचर बताएगा, फिर आपसे पूछेगा कि आप और कोई प्लेस का जानना है, फिर आप येस बोलोगे तो ये बता देगा। येस बोलने के बाद ये आपसे पूछेगा कि प्लेस का नाम बताओ, तो आप डायरेक्ट बोल देना जो भी आपकी प्लेस का नाम है, जो भी नेक्स्ट प्लेस का नाम आपको जाना है। जैसे मैंने पहले तो जयपुर को बता दिया, फिर मैंने उसको बोल दिया कि कैलिफोर्निया, डायरेक्ट नाम बोलना, फिर ये उसको लेगा और उसका भी टेम्परेचर वगैरह टेम्परेचर बता देगा आपको, ठीक है, सिंपल। और अगर आप येस के अलावा कुछ भी बोलोगे तो नो प्रॉब्लम बोल के ख़त्म कर देगा बात। ये हो गया हमारा अब तक की 4 चीज़। अब आते हैं हम फाइनली फिनाले पे। यहाँ पे ठीक है, पहले ओपन इंक्वायरी। अब देखो यार, कमर कस लो और ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। ओपन इंक्वायरी, क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस ओपन को। अब देखो इस लाइन का मतलब ये होता है, हमने एक नई क्वेरी बनाई और उसके अंदर जो पुरानी वाली क्वेरी जो हमने बोला ओपन व्हाट्सअप, तो ये ओपन व्हाट्सअप में से ओपन हटा देगा। ये देखो रिप्लेस का एक सिंटेक्स होता है, रिप्लेस है ना, वो वो लेता है, 2 पैरामीटर्स लेता है, एक जो रिमूव करना है, एक किससे रिमूव करना है। एक हमने लिखा इसमें ओपन को रिमूव करना है, ये पूरी क्वेरी में ओपन वर्ड ढूंढेगा, तो ओपन को रिमूव करेगा, किससे रिमूव करेगा, नन से, मतलब ओपन हटा ही देगा ये डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हेलो, तो ओपन वर्ड ढूंढता फिर उसको हेलो से रिप्लेस कर देता, ठीक है। ये सिंटेक्स होता है, आप ये यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ समझ आएगा नहीं, छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक और नया मॉड्यूल, कॉमा पाई ऑटो GUI, कॉमा लिखना है मेरे को, कॉमा, और यहाँ पे लिख देना पाई ऑटो GUI, ठीक है। हाँ, और अगर आपको एक एरर भी आए तो लिख देना पिप इंस्टॉल LXML, ठीक है, याद रखना पिप इंस्टॉल LXML, ठीक है। XML होती है ना, उसके पीछे L लगा देना, बस खत्म। अब हमको क्या करना है, देखो गौर से सुनना। पायोटो GUI एक मॉड्यूल होता है जिससे हम सारा कीबोर्ड फंक्शनिंग वो सब कंट्रोल करवा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पायोटो GUI, यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं, मैं फ्रॉम पायोटो GUI इम्पोर्ट स्टार का मतलब सब इम्पोर्ट कर लो, तो पायोटो GUI डॉट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है।
सबसे पहले हमको क्या करवाना है, क्लिक करवाना है। हम यहाँ क्लिक करवाएंगे सर्च बार में, या फिर हम विंडोज़ प्रेस करवा सकते हैं, विंडोज़ प्रेस करके, ठीक है, प्रेस विन, ठीक है, प्रेस विन, टाइप क्वेरी, टाइप क्वेरी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, चिंता मत करो। और प्रेस एंटर। तो विंड खोलना है, स्लीप फॉर 0.5 सेकेंड्स, स्लीप फॉर 0.5 सेकेंड्स एंड एंटर, ठीक है। अब गौर से सुनना भाई, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा इसको ओपन, मैं देख लेता हूँ ओपन में क्या ऐप है। ओपन में क्या करवाऊँ, ओपन कमांड लिख देते हैं, ओपन CMD, ठीक है, CMD मान लो। तो अगर मैं ओपन CMD इसको बोलूँगा, देखो अगर मैं इसको बोलता हूँ ओपन CMD, तो एक नई क्वेरी बनाएगा, उसमें से ओपन CMD को ये रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ CMD बचा, क्योंकि इसने ओपन को नन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे सिर्फ CMD बचेगा। तो ये क्या करेगा, ये विंडोज़ की प्रेस करेगा यहाँ पे, फिर ये 0.5 सेकेंड्स के लिए रुकेगा, फिर वहाँ पे क्वेरी टाइप करेगा। अब क्वेरी क्या थी, क्वेरी थी CMD, क्योंकि इसने ओपन तो रिप्लेस कर दिया नन से, तो ओपन हट गया, सिर्फ CMD बची। तो यहाँ पे CMD टाइप कर दिया, CMD। फिर अब CMD टाइप करी, फिर 0.5 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर ये एंटर दबा देगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं CMD टाइप करके एंटर दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ठीक है। अब ऐसे हमारे सारे ऐप्स खुल जाएंगे, सिंपल सी चीज़ थी। बट यार लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, लोग क्या करते हैं, एलिफ लगाएंगे, एलिफ ओपन CMD इंक्वायरी, तो OS डॉट स्टार्ट फाइल, और यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं Q इज इक्वल्स टू जो फाइल का पाथ होता है C// ऐसे करके फिर यहाँ पे उसको स्टार्ट करवाते हैं। तो भाई ऐसे 3-3 लाइन 4-4 लाइन का कोड हो जाता है, और आपको हर एक ऐप के लिए ऐसे 3 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। मतलब आपको एक ऐप खुलवाना है 3 लाइन, 2 ऐप खुलवाना है 3 लाइन, पर भाई कितनी लाइन्स लिखोगे, उसके वजह 1 2 3 4 5 6 7, बस ये 7 लाइन का कोड लिख लो, सारे ऐप्स खुल जाएंगे, खत्म बात। अब देखो मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ, ऐसे नहीं करूँगा, ये दो। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द डेट, व्हाट्स द टेम्परेचर, नो, व्हाट्स द डे, ओपन CMD। देखो भाई मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इसने ऑटोमेटिकली सारा काम कर लिया। और यहाँ पे आप देखो अपने आप से चेंज कर सकते हो वैसे इसको। यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ 0.2 सेकेंड, 0.2 सही है वैसे। कभी कभी क्या होता है एकदम से तेज टाइप करते तो वर्क नहीं करता। ओपन CMD, ठीक है वर्क कर रहा है। तो सिंपल सा कोड था भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखो ये कोड है ना, मैं वैसे मतलब सही बताऊँ तो मैंने खुद के दिमाग से लिखा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इस कोड के लिए भाई मेरे को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, बहुत रहेगा मेरे लिए। और ये वीडियोस और शेयर करो ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी एक फ्राइडे बना सके, अपना जारविस बना सके, जो बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत खुशी होती है जब अपन ऐसी कोई नई चीज़ बनाते हैं तो। और यहाँ पे देखो pyauto ये कमांड याद से रन कर देना, और एरर्स आएंगे इंपोर्ट करने पे, ठीक है। तो गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।